राइट। एंड 1 kg आप मेजर कर करके अगर साइड में रखते जाओगे तो वो एरर जो है वो बढ़ता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, ऐसा नहीं। 1 kg कुछ मेजर किया, साइड किया, फिर 1 kg मेजर किया, साइड किया, फिर 1 kg मेजर किया, साइड किया, तो हर बार 1.1 1.1 1.1 1.1 ऐसा एरर ऐड होता जाएगा। तो ऐसे एरर को बोलते हैं जीरो एरर, और ये एक डायरेक्शन में ही प्रोसीड करता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। राइट? यस सर। ओके, इसको अवॉइड कर कैसे करना है? पहले आप जीरो एरर चेक कर लो। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं मैं बता रहा हूँ। जीरो एरर पहले चेक कर लो। 0.1 kg दिख रहा है। अब आपने मेजरमेंट किया एक ही बार, क्या ओनली वंस, 5 बार नहीं किया, एक ही बार किया, 1.73 kg आ रहा था। तो आप इसको क्या रीड करोगे? -0.1 कर दो तो 1.63 kg। So 1.73 kg you will have to make correction, 0.1 kg आपको माइनस करना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा ना? थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। कभी कभी ये पीछे होता है, जीरो की जगह ये जीरो है, ये जीरो है, आपका ये जो नीडल है वो पीछे दिखाता है, 0.1 और कम दिखा रहा है, नहीं? तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एरर है, जीरो एरर है नेगेटिव साइड में। तो इस केस में अगर आपने 1.85 kg मेजर किया तो व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू? 1.95। 1.95 इस बार करेक्ट। इस बार आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली वी सबट्रैक्ट, बट इस बार एरर ही नेगेटिव है, तो -0.1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1.95। ओके, यस सर। ओके। इसी में एक और होता है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन भी एक प्रॉब्लम है आपकी। जीरो एरर तो आता ही है, कैलिब्रेट करने पे भी होता है। अगर ये वर्ड आता है आपको तो बताना, नहीं आता तो मैं समझा दूंगा। कैलिब्रेट मतलब मालूम है ना आपको? नहीं सर। कैलिब्रेट मतलब क्या होता है? मैंने आपको बोला घर से एक मीटर स्केल बना के लेके आना। क्या लेके आना आपको? घर से आप मीटर स्केल बना के आना। आपका दिमाग चला नहीं, आप क्या किया, आप जाके एक लंबी सी रॉड लेके आ गए, बोले सर यही है मीटर स्केल। मैंने बोला आपको कैसे मालूम मीटर स्केल? आपने बोला है सर मीटर स्केल। इसको बोलोगे आप कि सर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उससे कैलिब्रेट कर लो। तो मैं एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेके आऊंगा जिसमें पहले से मार्किंग बनी होंगी, पहले से मार्किंग बनी होंगी, राइट? मैं इसके साथ अटैच करके इसके साथ मैच करा दूंगा। मैं यहाँ एक मार्क बना दूंगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 सेंटीमीटर समझो, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 है। तो अब इसको हटा दो आप, तो इसमें भी मार्किंग है। तो दिस इज व्हाट आई से इज कैलिब्रेट करना। ठीक है, मेरे पास एक रॉड थी, बट वो मीटर स्केल तब तक नहीं होगी जब तक मैं किसी के साथ उसको, किसी मीटर स्केल के साथ उसको रख के मैच नहीं कराता और मार्किंग्स नहीं डालता। तो समझ लो वही मार्किंग डालने को कैलिब्रेट करना कहता है। चलो वो नहीं समझा, मैं बोलता हूं आपको। आपको बोला एक थर्मामीटर बना के लेकर, आपने बोला बिल्कुल बना लेंगे सर। आप घर गए, आपने ग्लास की एक ट्यूब ली, राइट? उसमें एक ऐसा अटैचमेंट था, उसमें आपने मरकरी डाल दिया, और इसमें कुछ थिन सा बोर है जिसमें मरकरी ऊपर नीचे जाता है। मरकरी इसमें राइज करेगा नीचे, ठीक है। आपने बोला सर ले आया मैं थर्मामीटर। मैंने कहा मुझे कैसे मालूम चलेगा कि इसमें कौन सा रीडिंग? बोले फिर सर कैलिब्रेट करना पड़ेगा। मैंने कैलिब्रेट करना, कोई दो वैल्यू आपको पता है टेम्परेचर की? कोई टेम्परेचर की वैल्यूज पता है? तो जीरो किसको कहते हो आप? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, तो आप क्या करोगे, इसको आइस के ऊपर रखोगे और आइस को हीट करोगे। आइस का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, मुझे मालूम है अंदर से थ्योरी से कि उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। एक टाइम पे आके रुक जाएगा, जब रुक जाएगा ना वही वो जीरो कहलाएगा। तो मैं देखूंगा जब रुकता है, तो जब वो रुक जाता है तो मरकरी का लेवल क्या है, तो मरकरी का जो लेवल है उसी को मैं वहां पे जीरो लिख दूंगा। वहां पे क्या लिख दूंगा? जीरो।
फिर और हीट करूंगा, मरकरी का लेवल बढ़ता जाएगा, फिर से एक बार कहीं जाके रुक जाएगा। मैं समझ गया अब वाटर बॉईल होने लगे, तो मैं उसको 100 लिख दूं। फिर स्केल के हेल्प से इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। बस इसी को बोलते हैं कैलिब्रेट करना। मतलब आप इंस्ट्रूमेंट तो बना लिए, लेकिन अब उसमें मार्किंग तो दिखानी पड़ेगी ना कि कहाँ पे कितना होगा तो कितना रिजल्ट आएगा। अब आप गए, मैंने बोला कल एक स्प्रिंग बैलेंस बना के लेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, हम लोग हमेशा सोचते हैं ना स्प्रिंग बैलेंस कितना, मतलब ये स्प्रिंग है क्या है, कैसे रीडिंग बताता है, कुछ नहीं है। आप एक स्प्रिंग लेके आओ, मैं आपको स्प्रिंग बैलेंस बना के देता हूँ। अभी कैसे बनेगा, आप मार्केट जाओगे, आप एक स्प्रिंग खरीद के लेके आओ, राइट, एंड मैं क्या करूंगा, मैं एक वुडन बोर्ड खरीद लूंगा, यहाँ पे स्प्रिंग को फिक्स करने का अरेंजमेंट देख बस, और इसमें एक पॉइंटर लगा दूंगा और एक पैन लगा दूंगा, ठीक। अब मैं देखूंगा ये पॉइंटर जहां पे है, जब इस पे कोई लोड नहीं है, मैं देखूंगा ऐसे खड़ा करके, तो इस पे कोई लोड नहीं डाला है, पॉइंटर यहाँ है, तो मैं यहाँ पे पेन से 0 लिख दूं। जब पॉइंटर यहाँ रहेगा तो समझ जाना इसमें कोई भी लोड नहीं है, ठीक। आगे क्या, 2 केजी का पता कैसे चलेगा, तो मैं एक्चुअली मार्केट से 1 केजी लेके आऊंगा। मैं क्या करूंगा, मार्केट से 1 केजी लेके आऊंगा, 1 केजी यहाँ पे रखूंगा, नेचुरली स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। पॉइंटर यहाँ पहुंच गया, यहाँ मैंने कितना रखा मुझे पता है, कितना रखा है मैंने यहाँ पे 1 के। पॉइंटर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। मैं यहाँ पे पेन से 1 केजी लिख दूंगा। फिर आप बोलोगे अब 2 केजी, हाँ अब बोलोगे अब 2 केजी, तो 2 केजी के लिए, हाँ बोला, अगर कोई स्ट्रिंग पहले से स्ट्रेच्ड है तो हम कैसे मान लें कि वो 0 है? भाई यही तो इंटरेस्ट वाली चीज है, स्प्रिंग से मुझे मतलब ही नहीं कि स्प्रिंग पे लोड कितना है, मैं तो स्पैन पे देखता हूँ। मैंने माना है ना वहां पे, इसी को तो कैलिब्रेट करना कहते हैं। जब मेरे यहाँ पे पैन में कोई लोड नहीं था, तो जहां पे दिखाएगा मैं उसको हमेशा 0 मानूंगा। ऐसे कैसे? स्प्रिंग, अरे क्यों, ये वही तो है, यही तो कैलिब्रेट करना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। भाई स्प्रिंग को क्या मालूम कि उस पर कितना लटका है, आपने स्प्रिंग को मालूम है क्या, नहीं। किसी को मालूम है क्या, नहीं। वो तो आपने सेल्फ वेट से भी थोड़ा सा खिंच जाएगा, ये जो पैन है पैन के वेट से भी थोड़ा सा खिंच जाएगा, तो स्प्रिंग तो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। लेकिन इस सेटअप में जितना स्ट्रेस्ड है उसको मैं 0 कह रहा हूं, इसी को तो कैलिब्रेट करना कहते हैं। फिर मैंने 1 केजी डाला, और इस 1 केजी के साथ जहां पे स्प्रिंग का पोजीशन, क्यों एरर होगा बेटा, मुझे स्प्रिंग की दुख दर्द से मतलब नहीं है ना, मुझे तो इससे मतलब है कि पैन पे कितना वेट ऐड किया मैंने। इफ आई ऐड 1 केजी टू इट, देन द पॉइंटर इज हियर, तो हर बार 1 केजी पे यही आएगा ना पॉइंटर, नहीं समझा। अभी 1 केजी के साथ पॉइंटर यहाँ है, तो कोई दूसरा आदमी 1 केजी रखेगा तो भी पॉइंटर यहीं आएगा ना। हाँ सर वहीं आएगा, लेकिन तो बस यही तो मेरा काम है कि मैंने 1 केजी देख के मेजर कर दिया, अब कल अभिजीत को मेजर करना है, हटा दिया, पॉइंटर यहाँ चला गया। अब अभिजीत भी यहाँ पे सामान डालता जाएगा, जैसे पॉइंटर यहाँ पहुंच जाएगा समझ जाएगा कि यहाँ 1 केजी, बस यही तो वेइंग मशीन हो गई। हाँ ये जरूर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि 2 केजी कहां से लाएंगे, तो अब मैं क्या करूंगा, मीटर स्केल लूंगा, इसको मेजर करूंगा, यहाँ पे मार्क कर दूंगा और लिख दूंगा 2 केजी। फिर इतना ही मेजरमेंट यहाँ लाऊंगा, पेन से मार्क कर दूंगा 3, पेन से मार्क कर दूंगा 4, पेन से मार्क कर दूंगा 5, पेन से मार्क कर दूंगा 6। सर लेकिन कैलिब्रेट करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस चाहिए रहेगा ना, इसीलिए तो मैंने बोला कि 1 केजी लेके आया ना मैं आपको, 1 केजी स्टैंडर्ड लेके आया ना, उसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा 0 के लिए बेटा कुछ भी नहीं चाहिए, जब उस पर कोई लोड नहीं है तो जो है वही 0 है। जब मैंने इस पे कुछ भी लोड नहीं डाला, तो जहां मेरा पॉइंट, गलत हो गई ना, मतलब हमको क्यों तो पहले गलत से, हो गई? हमको कैसे पता, हम कैसे मान ले कि वो जो स्प्रिंग है वो जो उसका वेट है वो 0 पे ही होगा, वो पॉइंट बेटा 1 पे ही तो हो सकता 0 पे नहीं होगा, वही तो समझाना, 0 पे नहीं होगा, बट जहां पे होगा मैं उसको 0 मान रहा हूं, तो उसको समझ ही नहीं रहा। तो जहां जब यहाँ ये तो भेदभाव हो गया। नहीं हुआ ना बेटा, मेरे को मेजरमेंट से मतलब, मुझे स्प्रिंग के दर्द से कोई मतलब नहीं, कि स्प्रिंग पे असली में कितना चढ़ा हुआ उससे मतलब नहीं,
भाई यहाँ पे जब कुछ नहीं रखा था तो स्प्रिंग यहाँ था, हाँ ठीक है, तो इसको 0 मानूंगा मैं। फिर जब मैं 1 रखता हूं तो यहाँ पहुंच जाता है, तो इसको 1 करूंगा मैं। मुझे मालूम है स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना फोर्स उतने टाइम्स डिस्प्लेसमेंट है। तो ये 1 था, तो मैंने स्केल से मेजर कर दिया और इसको 2 मार्क कर दिया, इसको 3 मार्क कर दिया, 4 5 मार्क कर दिया। ठीक है सर। अब समझो, हाँ अब समझो आपको कुछ मेजर करना है, आप इसमें डालते गए डालते गए डालते गए, जब आपने पूरा मटेरियल जितना आपको वे करना था वो रख दिया, तो पॉइंटर यहाँ पहुंच गया। तो आप समझ गए ना, हाँ सर ने बोला था जब यहाँ पहुंच जाए तो 4 kg होता है, बस खत्म हो गया। आ रहा है समझ में? जी सर। एमीटर को पता नहीं होता कि उससे 1 एम्पियर करंट जा रहा है कि 5 जा रहा है, एमीटर को कोई मतलब नहीं इससे। तो सर कोई हम ऐसा खुद आइडियल मटेरियल है जिसको स्प्रिंग के लिए यूज किया जाए? आइडियल ऐसा कुछ नहीं होता, आइडियल जैसी कोई चीज नहीं होती। एक मैंने कोई भी एक जब कैलिब्रेट करते हैं तो पहले एक ऐसी प्रॉपर्टी में देखते हैं जो वेरी होती हो लीनियरली। जैसे यहाँ पे लेंथ, मुझे मास मेजर करना था, मैं सोच रहा हूँ मास के साथ क्या बदलेगा, मास के साथ क्या बदलेगा, तो मैंने याद किया, मैंने कहा स्प्रिंग की एक अच्छी प्रॉपर्टी थी, मास जितना ज्यादा डबल करोगे तो वो एक्सटेंशन उसका डबल हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो एक्सटेंशन ट्रिपल हो जाएगा। तो लेंथ एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली विथ मास। बस ये प्रॉपर्टी मैंने पकड़ ली। अब देखा जब कोई लोड नहीं लगाया तो स्प्रिंग की जो लेंथ है उसको 0 बोलूंगा मैं, 1 डाल लिया, जितना खिंच गया उसको 1 बोलूंगा मैं, फिर उसका स्केल से बस मेजर कर दिया 1 2 3 4 5 6, जहां पहुंच जाएगा स्प्रिंग उसके हिसाब से मैं समझ जाऊंगा कितना वेट। आई होप आपको समझा, नहीं समझा तो एक बार सोचना, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? तो कैलिब्रेट करने में भी एरर हो सकता है। अब आप बोलोगे सर अभी आपने इतना कैलिब्रेट करना सीखा, आप बोलते हो कैलिब्रेट करने में एरर कैसे आ रहा है? भाई मान लो किसी रीजन से आपने जो ये 1 kg का वेट लेके आया था, वो हो सकता है 1 kg रहा ही ना हो सकता है वो 980 ग्राम रहा हो या 995 ग्राम रहा हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसको 1000 ग्राम, वो निकला 995 ग्राम। तो मैं तो यहाँ पे 1 kg सोच के रख रहा हूँ और पॉइंटर जहां पे रुकता है उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो 1 kg, बट असली में तो 995 ग्राम ही था ना। यस सर। बस वो कैलिब्रेट करने में भी गलती हो सकती है, या आपने नीडल सही नहीं देखा उस टाइम में, या कुछ और रीजन से, तो कैलिब्रेट करते वक्त भी गलती हो सकती है आपसे, क्योंकि सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करके आप उसको कैलिब्रेट करोगे, राइट? यस। सो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर विच इज वन ऑफ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स, ठीक है? फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर के अलावा और कौन से होते हैं सिस्टमैटिक एरर? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स भी हम लोग बोलते हैं, क्या? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, इसकी वजह से भी जो एरर आते हैं वो हमेशा मतलब वो सिस्टमैटिक एरर में ही काउंट होते हैं, सिस्टमैटिक। बाकी तो फिर लॉजिक देखना पड़ेगा कौन से वाले की बात कर रहा हूं, बट सिस्टमैटिक एरर में ही काउंट होता है कौन सा? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वाले। जैसे बुक पढ़ोगे आप तो उसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर आप थर्मोमीटर आर्म पिट में रखोगे तो कभी भी आपको करेक्ट टेम्परेचर बॉडी का नहीं दिखाएगा, राइट? हेलो? यस सर। तो अगर आप आर्म पिट पे थर्मोमीटर रखोगे तो आपको टेम्परेचर बराबर नहीं दिखाएगा, कम दिखाएगा, हमेशा हमेशा ही कम दिखाएगा, ठीक? अगर आपने एक मेटल क्यूब है, ये मेटल क्यूब है, इस मेटल क्यूब का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर कहाँ लगाओगे आप ऐसे रख दोगे उसके ऊपर तो कभी भी बराबर रीडिंग नहीं दिखाएगा, वो हमेशा कम ही दिखाएगा, राइट? तो कैसे करना होता है वो, जब प्रिसाइज मतलब अच्छा एक्यूरेट रीडिंग्स निकालने होते हैं, सो व्हाट दे डू इज एक ऐसा छोटा सा बोर करता है, उसमें उस बोर में मरकरी डालते हैं, फिर उस मरकरी के अंदर वापस से ये थर्मोमीटर प्लेस करते हैं, राइट? तो सर मरकरी हम लोग अभी कौन सा दूसरा लिक्विड डाल दूंगा, होना चाहिए लिक्विड कांटेक्ट में, पानी डाल दोगे तो आपका इवापोरेट हो जाएगा, उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, मरकरी से गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सर ऐसे तो वो आएगा ना, मर्क्यूरी का टेम्परेचर आएगा ना ऐसे तो।
तो बेटा आप टेम्परेचर मेजर किसका करते हो एक्चुअली? आपको क्या लगता है थर्मोमीटर आप जब इस पे लगाते हो या आपके बॉडी में या ऐसे मुंह पे रखते हो थर्मोमीटर, तो क्या थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर बताता है? अच्छा, तो मतलब अगर हम लोग थर्मोमीटर अपना टेम्परेचर बताता है। थर्मोमीटर कभी मेरा टेम्परेचर नहीं बताएगा, थर्मोमीटर अपना खुद का टेम्परेचर बताएगा। तो ऐसे तो वो सर वापस गलती होने के चांसेस है। हाँ तो है ना, इसीलिए तो बहुत प्रिसाइज रहना पड़ता है। जैसे मैं अपने बॉडी में रखता हूँ थर्मोमीटर को, तो मेरे बॉडी से हीट निकल के उसमें जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, अगर हीट आना जाना बंद हो जाए तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर सेम हो गया। तो उसने बताया एक्चुअली अपना टेम्परेचर, तो मैं समझ गया जो उतना उसका टेम्परेचर है वही मेरा टेम्परेचर है। हीट की एक प्रॉपर्टी होती है, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब भी मैंने थर्मोमीटर अपने आर्म पिट पे रखा या टंग के नीचे रखा, तो मेरे बॉडी से हीट निकल के उसमें जा रही है, किसमें? मर्क्यूरी में। अब क्या होगा, हीट फर्दर जाना बंद हो गई, हीट फर्दर जाना बंद हो गई, मतलब अब मर्क्यूरी का लेवल बढ़ना बंद हो गई। तो मैं समझ गया कि जो अभी करंट में मर्क्यूरी का टेम्परेचर है, थर्मोमीटर टेम्परेचर, वही मेरे बॉडी का टेम्परेचर। ओके सर मेरा एक क्वेश्चन था सिलेबस के हाँ बाद। सर मर्क्यूरी इवैपोरेट हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है ना, हायर टेम्परेचर पे तो सब इवापोरेट होना, सबका बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना। बहुत हाई टेम्परेचर पे सब कुछ वेपर फेस में ही होगा। अब सन के अंदर जो मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स भी होंगे, तो तुझे क्या लग रहा है वो सब सॉलिड में है? मोल्टेन फॉर्म में सब होंगे ना, गैसेस, लेकिन वो तो अरे गैसियस फॉर्म बेटा, सब वेपर फॉर्म में। हाँ सर। हर एक चीज सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, हर एक चीज लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है, हर एक चीज वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है गैसियस स्टेट, वहां पे पढ़ेंगे हम लोग। तो सर जब आप किसी बॉडी को जलाते हैं तो उसके एशेज आते तो हैं ना जलाना कि अलग होता है बेटा, वो जलाना अलग होता है। जलाना इज केमिकली कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन। बर्न करना अलग होता है। आप ऑक्सीजन की सप्लाई मत दो और किसी को हीट करते जाओ, हीट करते जाओ, हीट करते जाओ, तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा। है? अगर आप किसी को बर्न कर रहे हो, मतलब आप उसको बोल रहे हो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाओ, तो ऑक्साइड बनाएगा और भी गैसेस होंगी, उनके साथ भी कंबाइन कर लेगा, तो वो अलग कहानी है। बर्न करना इज डिफरेंट एंड हीट करना इज डिफरेंट। जब मैं बोल रहा हूँ फेस चेंज हो रहा है, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। हरी बात समझ में? ओके, सो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स भी आपकी गलत हो सकती हैं, उसकी वजह से जो एरर आता है वो भी सिस्टमैटिक कहलाता है। एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने 10th में अगर केमिस्ट्री लैब में गया हो गया, तो ब्यूरेट पिपेट में ऐसा रहता है, नहीं अगर आप मेजर करोगे तो वाटर का लेवल या मर्क्यूरी का लेवल ऐसा फ्लैट नहीं होता, वो ऐसा रहता, ऐसा रहेगा या तो फिर ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ की रीडिंग लोगे आप या यहाँ की, इसको बोलते हैं लोअर मेनिस्कस, इसको बोलते हैं अपर मेनिस्कस। तो लोअर मेनिस्कस की रीडिंग रीड करोगे या टॉप की? लोअर मेनिस्कस की रीड करते हैं। हाँ, अब किसी ने अगर बोला नहीं नहीं मैं लोअर की नहीं रीड करूंगा, मैं तो अपर की रीड करूंगा, अगर कोई बोलेगा कि लोअर की नहीं मैं अपर की रीड करूंगा, तो उसकी रीडिंग गलत आएगी, राइट? यस सर। हाँ, कोई बोलेगा चलो ना लोअर मेनिस्कस ना अपर, मैं बीच का में जाऊं, तो उसकी रीडिंग हमेशा गलत आएगी, ज्यादा आएगी उसकी वैल्यू, नहीं? तो इसको भी हम लोग फॉर्मूला से भी तो हो सकता है। क्या बोल रहे हैं? फॉर्मूला से भी तो हो सकता है। अब बेटा फॉर्मूला मेजरमेंट में नहीं आता यार, आपको एरिया मेजर करने बोला है, तो एरिया फॉर्मूला लगा के हम थोड़ी ना मेजर करते, कोई इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला नहीं जानता, वो डायरेक्ट मेजरमेंट लेता है। वो आप कैलकुलेशन जो बोल रहे हो वो बहुत छोटी बात कह रहे हो, कैलकुलेशन है वो एक्चुअली उसमें मिस्टेक होती है। अब तुमको उसका फॉर्मूला ही भूल गया, किसका? एरिया ऑफ सर्कल निकालने का, उसको आपने हाफ पाई आर स्क्वायर कर दिया, तो इसको एरर नहीं कहते, ये मिस्टेक होती है। एरर मेजरमेंट में होती है, कैलकुलेशन में एरर नहीं होती। एरर इज डिफरेंट फ्रॉम मिस्टेक, रिमेंबर। मिस्टेक इज जो आपने गलती कर दी, आप अगर बहुत ध्यान से करोगे तो हो सकता है गलती आप ना करो, तो मिस्टेक्स कैन बी एलिमिनेटेड,
बट एरर आप जितनी भी केयरफुल हो जाए, जो करना है कर लो, जितनी भी केयर कर लो, एरर तो आना ही है। एरर आना है मतलब आना है। एरर्स कैन नॉट बी, सॉरी कैलकुलेटर भी एरर देता है। बेटा कैलकुलेटर मेजर नहीं करता, तू कैसी बातें कर रहा है? तू लगता है समझ ही नहीं पाया। हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, कैलकुलेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं समझा? समझा। कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हम। कोई अगर 3x2 बोलेगा और कल को मेरे को आके बोलेगा सर आप 3x2 एक्यूरेटली कर ही नहीं सकते, तो मैं बोलूंगा घर जा फिर से पढ़ के, हाँ, बिकॉज मेरे को तो मालूम है 3x2 6 ही होता है और इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये कैलकुलेशन है, ये एरर थोड़ी ना है, ये मेजरमेंट थोड़ी ना है। ये 3 और 2 आप ढूंढ के कहां से लाए, वो मेजरमेंट होती है। किसी ने बोला सर रेक्टेंगल का एरिया बताओ, लेंथ है 3 मीटर और विड्थ है 2 मीटर। मैंने बोला 3 मीटर 6 मीटर स्क्वायर। आपने बोला सर आपको फॉर्मूला लगाना नहीं आता। मैंने कहा तू रहने दे, आप जो ये 3 मीटर लाए हो ना, इसके मेजरमेंट में गलती हुई होगी, इसमें गलती हुई होगी, इस कैलकुलेशन में गलती नहीं हुई। जी सर समझा। तो कैलकुलेशन करना अलग है, फॉर्मूला लगाना अलग है। कैलकुलेशन से मेजरमेंट निकाले कभी नहीं बेटा, पहले तो आपको एक मेजरमेंट लाना ही पड़ेगा ना। अब तू मेरे को बतना, ये बोर्ड है, मैं बोला बोर्ड का एरिया निकाल, तो सर मेरे पास फॉर्मूला, मैंने कहा निकाल फॉर्मूले से। तो क्या डालेगा तो फॉर्मूले में क्या लिखेगा? तो अल्टीमेटली जो लेंथ और विड्थ तो मेजर करनी ही पड़ेगी ना, समझा? सो कैलकुलेशन से कुछ नहीं निकलता। कैलकुलेशन से मतलब मिनिमम कुछ होंगी क्वांटिटीज, ये आपको मेजर करनी ही पड़ेंगी, फिर वो आप फॉर्मूला डालोगे तो फिर बाद में कैलकुलेशन होता है। वो भी है हमारे सिलेबस में। फिर उसको उसमें कितनी गलतियां आएंगी, इसमें इतनी एरर थी तो उसमें कितनी एरर होगी, वो है हमारे सिलेबस में। आई बात समझ में? ओके ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा होती है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर आपको नाम सुन के लगेगा सर पर्सनल एरर तो रैंडम होती है। नहीं, पर्सनल एरर भी होती है, हाँ, पर्सनल एरर भी होती हैं एंड उनको भी सिस्टमैटिक बोलते हैं। राइट, लेट्स सी पर्सनल एरर में किस टाइप की मिस्टेक्स एरर्स आती हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट होता है इंडिविजुअल बायस। ये मैं आपको समझाता हूँ, ये मेरे रियल लाइफ का है। इंडिविजुअल बायस, ठीक है। इंडिविजुअल बायस किसको बोलते हैं? मेरे मन में है कि पहले से मुझे पता है मुझे एरिया ज्यादा निकालना है। बीइंग अ सिविल इंजीनियर आई वाज इनटू, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में था मैं, तो आई यूज्ड टू वर्क फॉर सीपीडब्ल्यूडी, राइट। तो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स आते थे, वो एक मेजरमेंट निकालते थे। दे यूज्ड टू टेक अ मेजरमेंट, उनका मेजरमेंट आएगा 103.7 मीटर स्क्वायर। फिर मैं जाता था मेजरमेंट, मेरा मेजरमेंट आएगा 106.5 मीटर स्क्वायर। ये हर बार ऐसा होता था कि जो उनका मेजरमेंट होता था वो कम होता था और मेरा मेजरमेंट हमेशा ज्यादा होता था। ये एक्चुअली ये जो था ना, ये पर्सनल बायस है। नॉट ओनली दिस, और भी कुछ होता है, बट आई कुड रिलेट। हाँ, मेरे मन में पहले से था मेजरमेंट ज्यादा होगी तो मुझे पेमेंट ज्यादा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा हो ही जाती है मेजरमेंट। हाँ, उसके पीछे भी स्टोरीज हैं, उतना नहीं जाते अपन। तो इंडिविजुअल बायस भी होता है कि आपको पहले से ही अंदर है आपके कि मेजरमेंट कम ही निकलनी चाहिए या मेजरमेंट ज्यादा ही निकलनी चाहिए, राइट। ये एक एग्जांपल है, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। मैंने पहले से सेटिंग चेंज कर दी, अब मैं सेल कर रहा हूँ, मैं सेलर, राइट। तो मैं कुछ गुड्स सेल कर रहा हूँ, एक एक क्विंटल का बना बना के सेल कर रहा हूँ। तो मैंने पहले से थोड़ी सी सेटिंग कर दी है, तो मैं बायस्ड हूं। मैं पहले से मुझे मालूम है कि मुझे 99 केजी ही देना है और पैसे 100 केजी के लेना है, राइट। हेलो, समझा सर। Yes, हाँ, sir. तो वो, हाँ, तो इसको भी सिस्टमैटिक एरर ही बोलते हैं। हाँ, जो गुड सेलर है वो कभी भी निगेटिव में नहीं दिखाएगा रीडिंग, वो हमेशा ज्यादा ही, मतलब सॉरी, ज्यादा नहीं दे देगा आपको, वो हमेशा कम ही देगा। आगे बात समझ में? यस सर। एक होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग। लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग। तो आपकी इनिशियल जो सेटिंग्स होती हैं,
तो उसमें भी गलती हो सकती है। या जो जैसा आप रीडिंग ले रहे हो उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है इसमें, पैरालेक्स बोलते हैं हम, वी कॉल इट पैरालेक्स। आपके घर में एक वॉल क्लॉक अगर है, अगर आपके घर में एक वॉल क्लॉक है, ठीक है, आप ट्राई करना बराबर 12:30 पे, कितने पे, 12:30 पे ऐसा अरेंजमेंट होगा, राइट। आप इस साइड से रीडिंग लेना, इस साइड से, वॉल आपके राइट साइड में, आप इस साइड से रीडिंग लेना, आपको 12:30 नहीं 12:28 दिखाई देगा। एंड उसी टाइम में आप यहां से लेना, जब यहां से लोगे ना तो आपको 12:32 रीडिंग दिखाई देगी। बजा 12:30, लेकिन आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो 12:28 दिखाई देगा, राइट साइड से देखोगे तो 12:32 दिखाई देगा, नहीं? तो देखना कैसे है? अब देखना तो आपको ऐसे है कि एग्जैक्टली ऊपर से देखना है। तो एग्जैक्टली ऊपर आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप एग्जैक्टली ऊपर हो? ऐसे तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे एग्जैक्टली ऊपर हो कि नहीं हो, राइट। तो अच्छे कुछ जो ऐसे नीडल वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें नीचे एक मिरर लगा होता है, एक मिरर लगा होता है, ये ऐसा एक मिरर लगा देता है। तो नीडल की इमेज पीछे बन रही है, राइट? Yes, sir. यस सर। तो आपको रीडिंग कब लेनी है? जब नीडल और उसका इमेज एक दूसरे के ऊपर आ जाए। हेलो, समझा सर। समझा? तो जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो आप समझ जाओ कि ये रीडिंग जो ले रहा हूं मैं वो परफेक्ट है। अभी अगर ये साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा मालूम है? नीडल राइट साइड दिखाई देगी और उसका इमेज जो है उससे थोड़ा सा अंदर दिखाई देगा, और इधर से देखोगे तो उल्टा होगा। आपको कब देखना है? जब दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। जब एक दूसरे के ऊपर आएंगे वो टाइम में ये वाला एरर नहीं रहेगा। इस एरर को बोलते हैं पैरालेक्स एरर। ओके? Okay, sir. ओके सर। तो ये सारे एरर्स को काउंट किया जाता है सिस्टमैटिक एरर में, ठीक है। रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर मतलब कोई ये नहीं है कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, कुछ भी आ सकता है। कभी ज्यादा हो गया तो कभी कम हो गया, ऐसे एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर सेवन, कभी ज्यादा आ जाना और कभी कम आ जाना, दैट इज नोन एज रैंडम एरर। क्या है इसमें एग्जांपल्स? इतने सोर्सेस ऑफ एरर होते हैं कि पूछो मत। वही एक्सपेरिमेंट आप समर में कंडक्ट करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, सेम एक्सपेरिमेंट आप विंटर में कंडक्ट करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। क्यों? हर चीज की लेंथ चेंज हो जाती है विथ टेम्परेचर। आपने एक स्टील का स्केल लिया, लेट अस अज्यूम, अच्छे इसमें क्या होता है मेजरमेंट वाले टेक्निक्स में स्टील स्केल नहीं यूज करते, नहीं। तो स्टील स्केल है, तो स्टील स्केल विंटर में 1 मीटर है, परफेक्ट। तो 1 मीटर को आप 1 मीटर रीड कर रहे हो, समर में वो 1.03 मीटर होगा। तो एक्चुअली आप 1.03 को 1 मीटर मेजर कर रहे हो, नहीं? हाँ सर। एमीटर है। अब एमीटर में मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करता है, तो उसके अंदर का मैग्नेटिज्म और जो बाहर का मैग्नेटिज्म वो कहीं अगर ओवरलैप हो गए, बोलते हैं हम लोग उसको सुपरपोजिशन। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोज हो गए तो आपकी जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी। पता चला आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और जेब में आपने एक मैग्नेट रख रखा है, तो उसके जो रीडिंग आनी है आपकी गलत रीडिंग आनी है, राइट? सो ऐसा होता है कि जो आपने मतलब अनएक्सपेक्टेड है, कभी वो पॉजिटिव हो सकती है, कभी वो निगेटिव हो सकती है। आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो और एक्चुअल में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो जाए तो उसकी वजह से रीडिंग कुछ और आ गई। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो मेरे बोर्ड पे आ रहा है वो 220 वोल्ट आ रहा है, पता चला वो 239 आ रहा है। बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, राइट? तो कभी वो ज्यादा भी हो सकता है, कभी वो कम भी हो सकता है। तो ऐसे एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। क्या? ऐसे एरर को बोलते हैं रैंडम एरर। इनमें से एक सबसे स्पेशल है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर ये सबसे स्पेशल है। ये वो चीज है
सारी कोशिश कर लो ये कभी नहीं जाएगा, सारी कोशिश कर लो ये कभी नहीं जाएगा। क्या है लीस्ट काउंट एरर? जी, एक लेंथ मैंने ड्रॉ करी, राइट, एक लेंथ मैंने ड्रॉ करी, ये 10.131785 सेंटीमीटर। मुझे कैसे मालूम चला? भगवान ने खुद बताया, ठीक। तो 10.131785 सेंटीमीटर। मैंने आपको दी स्केल, कौन सी स्केल दी? नॉर्मल मीटर स्केल दी। बोला आप इसको रीड करो, तो आप इसको क्या रीड करोगे? जो आपका रूलर है, स्केल है जो नॉर्मल, उससे आप इसको क्या रीड करोगे? 10.131785 सेंटीमीटर कुछ तो, या तो आप 10.1 रीड करोगे या तो 10.2। क्यों 13 क्यों नहीं? क्योंकि लीस्ट काउंट ही आपका उतना है। 0.1 सेंटीमीटर से छोटी मेजरमेंट बता ही नहीं सकता स्केल आपका। 0.1 सेंटीमीटर से छोटी मेजरमेंट आपको बता ही नहीं सकता, तो 10.1 ही रीड करोगे आप, 10.2 भी नहीं रीड करोगे। क्यों? एक्चुअली ये 10.1 और 10.2 के बीच में कुछ दिखा रहा है, बट 1 के पास दिखा रहा है, तो आप इसको 10.1 ही रीड करोगे। सो आप क्या रीड करना है? 10.1। इन केस ये 10.171785 होता तो क्या रीड करते थे आप? तो आप उसको 10.2 सेंटीमीटर रीड करते। तो लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर आता है वो कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कोई फिक्स रूल नहीं, राइट। तो यही क्वेश्चन था एक्चुअली। चार एरर के नाम लिखे हुए थे एंड दे आस्क्ड out of these four which one of them is not a systematic error? So this was the answer. Least count error is not a systematic error, right? Reason, least count वाला जो error है वो तो कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. ओके, सो ये कहानी हो गई आपके थ्योरी पार्ट की। ये हो गया आपके एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स, क्लासिफिकेशन एरर्स का। Majorly they are classified as systematic error and personal error. तो systematic error में एक सिस्टम होता है, या तो पॉजिटिव साइड भागेगा या तो नेगेटिव साइड भागेगा। कभी ज्यादा रीडिंग आएंगी हमेशा किधर, या तो फिर हमेशा कम रीडिंग आएंगी। रैंडम में कुछ भी हो सकता है, कभी ज्यादा कभी कम। ओके ना, ये तो बड़ा छोटा सा पार्ट था। अब जो आने वाला है ये सबसे डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, रीडिंग एरर एंड एरर एनालिसिस, या सिर्फ एरर एनालिसिस बोल देते हैं, एरर एनालिसिस। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम? मेजरमेंट आप करके लाए, यू हैव ऑलरेडी टेकन सम मेजरमेंट्स, ठीक है। आपने एक रेक्टेंगल लिया, उसका लेंथ और विड्थ निकाल लिया, या आपने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए, यू हैव ऑलरेडी मेजर्ड वोल्टेज एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेजर कर लिया, करंट आपने मेजर कर लिया। इसके बाद जब आप सेकेंड पार्ट आता है कैलकुलेशंस करने में, तो आपकी जो मेजरमेंट्स थी उसमें एरर है, तो उस एरर की वजह से जो क्वांटिटी आप कैलकुलेट करोगे उसमें भी एरर आएगा, नहीं? Yes. जो मेजरमेंट आपने निकाली उनमें एरर है। मैंने बोला था आपको, ये एक रेक्टेंगल दिया, बोला इसका लेंथ और विड्थ निकालो, ठीक है। लेंथ आपने निकाल लिया, विड्थ आपने निकाल लिया, ये दोनों में एरर है। तो जब इन दोनों में एरर है तो जो आप एरिया निकालोगे उसमें भी तो एरर ही आएगा। जब लेंथ में एरर है, विड्थ में एरर है, तो उससे जो एरिया निकलेगा उसमें भी तो एरर ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर आएगा। हाँ, sir. बस तो यही कहानी है कि सम करोगे तो कितना एरर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसमें कितना एरर आ जाएगा, स्क्वायर करोगे, दूसरे का क्यूब करोगे, तीसरे का स्क्वायर रूट निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना एरर आएगा। ये सारी कहानी हमने सीखनी है एरर एनालिसिस में। तो इसका सबसे पहला पार्ट है रीडिंग एरर। तो पहले तो आपको आपकी मेजरमेंट में एरर कितना है वही समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज रीडिंग एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लो। आज अगर आपने सीख लिया तो आपके जेई में 4 मार्क पक्के हो गए, नीट में 4 मार्क आपके पक्के हो गए। ये क्वेश्चन आना ही आना है,
कुछ भी हो जाए, आज तक मैंने नहीं देखा कि ये क्वेश्चन ना आया। सो रीडिंग एरर निकालना आपको। तो पहले आपके पास एक मेजरमेंट दी होगी, आपके फ्रेंड ने बोला मैं एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ मेजर करके लाया हूं 12.4 सेंटीमीटर। एक ने विड्थ मेजर करी है, उसने बोला भाई मैंने विड्थ मेजर करी है दिमाग लगा के 1.23 सेंटीमीटर। एक ने बोला मैं डेप्थ मेजर करके लाया हूं और वो कितनी आई है 0.8 सेंटीमीटर, 0.85 सेंटीमीटर। एक ने बोला मैं मास मेजर करके लाया हूं, मास कितना आया है 136 ग्राम। ठीक, अब वो तो कॉन्फिडेंटली ले आया, बट ये तो आपको मालूम है ना कि ये 100% एक्यूरेट तो है ही नहीं, राइट? कि आपको लग रहा है 100% एक्यूरेट है। सर मालूम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, देयर इज नो चांस, एरर्स विल ऑलवेज। क्या हमको मालूम है ना। अच्छा मैं समझ गया, तो इमोशन से जा रहा, अरे हो सकता है यही करेक्ट, ऐसा सोच रहा है ना। बट हम साइंस की बात करते हैं। आई कैन नॉट क्लेम दैट दिस इज करेक्ट, कि क्लेम कर दो, क्लेम तो नहीं कर सकता ना मैं। नहीं सर। तो इमोशन से बोला सर हो सकता है सही, उसमें क्या बुराई इस मानने में? अब बिल्कुल हो सकता है, अभी तो भगवान ही जानता है कि उसने कितनी बड़ी ये लेंथ कितनी थी, 1.23 की या 12.4 थी या 0.85 थी या क्या था, ये तो सिर्फ भगवान को ही मालूम है, हमने को तो नहीं मालूम। तो हो भी सकता है ये करेक्ट, लेकिन हम ऐसा मान के नहीं चल सकते ना, इमोशन से नहीं चलेंगे, ये साइंस है। सो हम लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, हम बोलेंगे हाँ भाई इसमें एरर है, गलती है। अब सवाल है कि कितनी गलती है। तो we assume that only last digit is uncertain. I'll repeat, हम मान के चलते हैं कि last digit of measurement is uncertain. इसमें uncertainty है, बाकी certain है, तो इसमें एरर कितना है 0.1 सेंटीमीटर। ये हम मान के चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जिसकी भी हो, जितनी भी अच्छी हो खराब हो, हम मान के चलते हैं। क्या वो 15 को तो 12.4 नहीं रीड कर रहा होगा, हम मानते हैं 12.4 है, तो अधिक से अधिक वो क्या किया होगा उसने 12.3 से 12.5 के बीच में रहा होगा, उससे गलती होके, मतलब इससे ज्यादा गलती वो नहीं करेगा, ये ऐसा एज्यूम करके चल रहा। अरे बस समझ में? यस। तो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या तो उनमें दिया होता है पहले से, क्या दिया होता है, इतना परमिसिबल एरर है, इतना एरर उसमें है मेजरमेंट में, नहीं है तो आपको खुद से सोचना होता है। कैसे सोचना होता है? लास्ट डिजिट ऑफ द मेजरमेंट इज बिलीव्ड टू बी इनएक्यूरेट। जो लास्ट डिजिट है वो रिलायबल नहीं है, तो बस उसी में एरर है। तो इसको देख के बताओ आप जरा, इसमें कितने का एरर आपको लग रहा है? 1.23 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर का परमिसिबल एरर है। इसमें कितने का एरर है? 0.01। 0.0। इसमें कितने का एरर है? 1 ग्राम। 1 ग्राम। ठीक है। So either it will be specified in the question itself, या तो उस क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई किया होगा कि 12.4 है, ऊपर से 0.2 का एरर है, ऊपर से 0.2 का एरर है, तो फिर मेरे हाथ में नहीं है। जब वो सामने वाला ही बता रहा है इतने का एरर हो सकता है, तो ये तो उसकी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स है, राइट? कि उसको हमारे से ज्यादा उसको अपने पे भरोसा है कि 0.2 का एरर तो हो ही सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट उसने यूज किया होगा, जो चीजें उसने करी होंगी, उसके हिसाब से उसको पता है कि 0.2 का एरर हो सकता है। तो ये तो उसने ही बता दिया कि 12.4 प्लस माइनस 0.2, उसमें तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक? लेकिन अगर उसने नहीं बताया तो आपको खुद से मान लेना है कि इतना एरर होगा। तो एक्चुअली जो 12.4 उसने क्लेम किया है, यू नो दिस वेरी वेल कि इट इज 12.4 प्लस माइनस 0.1। मतलब आप जानते हो कि 12.3 इसका लोअर बाउंड है और 12.5 इसका अपर बाउंड है। मतलब ये जो मेजरमेंट जिसने क्लेम करी है
12.4, वो 12.4 की गारंटी नहीं है, लेकिन मैं मानूंगा कि 12.3 से लेके 12.5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। Is that okay? Yes, sir. Everyone? कोई नहीं बोल रहा, ठीक है। 1.23 प्लस माइनस 0.01 मानूंगा मैं इसको। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूं 1.22 से लेके 1.24 तक, 1.22 से लेके 1.24 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। Yes, sir. 0.85 प्लस माइनस 0.01 है, 0.85 प्लस माइनस 0.0, मतलब ये 0.84 से लेके 0.86 तक कुछ भी हो सकता है। 136 प्लस माइनस 1 है, मतलब 135 से लेके 137 तक कुछ भी। ये कहानी है आपके मेजरमेंट्स की, एरर इन रीडिंग, एरर इन मेजरमेंट्स की। या तो वो खुद बता दें, ना बताएं तो मैं ये मान लूंगा, या तो वो खुद बता दें या तो मैं ये मान लूंगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया पहला पार्ट। अब देखो एरर, आप पढ़ते पढ़ते आपको 3 नाम पढ़ने मिलेंगे। ऑब्सोल्यूट एरर, ऑब्सोल्यूट एरर, फिर एक होता है रिलेटिव एरर, फिर एक होता है परसेंटेज। ऑब्सोल्यूट एरर, व्हेन यू सेड मेजरमेंट इज 12.4 सेंटीमीटर, आपने क्या बोला? मेजरमेंट इज 12.4 सेंटीमीटर, ठीक। तो 12.4 सेंटीमीटर में आपने बोला कि 0.1 सेंटीमीटर का एरर, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये जो 0.1 आया है, दिस इज ऑब्सोल्यूट एरर। रिपीट, जो 0.1 है दैट इज ऑब्सोल्यूट एरर। समझा? हाँ सर। एक्चुअल एरर जो है, एक्चुअल एरर दैट इज नोन एज ऑब्सोल्यूट एरर। तो ऑब्सोल्यूट एरर इज 12.4 प्लस माइनस 0.1, तो 0.1 is absolute error. This I treat as measurement and this is error in the absolute error in the measurement. तो फिर relative error क्या है? Relative error gives us an idea of accuracy. Error देख के आप accuracy का अंदाजा नहीं लगा सकते, relative error देख के आप accuracy का अंदाजा लगाएं, right? तो भैया relative error क्या है? तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं। जूनियर क्लासेस से ही आपको बोला जाता था मैथ्स में, अगर आंसर डेसिमल्स में बुक के पीछे फर्क हो रहा है, आपका आंसर 32.53 है, बुक के पीछे 32.59 है, तो ये चलेगा क्या दोनों? ये आपका आंसर है, ये बुक का आंसर है, तो इज दैट ओके? भाई बचपन से टीचर्स ने तो यही सिखाया है, दैट्स ओके नहीं? हाँ सर। कि डेसिमल के बाद मैच नहीं कर रहा, ठीक है, इतना तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। 0.01 आना था, आपने 0.03 लाया, तो इज दैट ओके? आंसर बुक के पीछे 0.03 दिया हुआ है, आप लाए 0.01, क्या ये चलेगा? हाँ सर। ये नहीं चलेगा, ये तो एकदम ही बड़ा गलती बात होगी। 0.03 को आपने 0.01 कर दिया, 32.59 को 32.53, क्या ये चलेगा? यहाँ पे एरर कितने का है? रिलेटिव सॉरी ऑब्सोल्यूट एरर इज 0.06, कितने में? 32.535659, इतना आना था तो इतने की गलती हुई, ठीक है कोई बात। यहाँ एरर कितना? 0.02, कितने में? 0.03 में, ये तो बड़ी गलती होगी ना फिर। हाँ सर, समझा।
राइट। तो जो बचपन से सिखाया जाता था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद अगर नहीं मैच करता तो चलता है, वो एक्चुअली डेसिमल के बाद नहीं थी, उस सिग्निफिकेंट फिगर्स या रिलेटिव एरर की बात थी। मैं मॉल गया, 100 रुपए का डिस्काउंट लेके आया, सब्जी की दुकान में गया, 2 रुपए का डिस्काउंट लेके आया, बताओ किसमें ज्यादा डिस्काउंट मिला मुझे? नेचुरली मॉल में मिला 100 रुपए। डील कौन सी अच्छी थी ये आपको नहीं मालूम। अरे मैंने 10 रुपए की सब्जी खरीदी, उसमें 2 रुपए डिस्काउंट ले लिया, 10 की सब्जी में 2 का डिस्काउंट ले लिया। वहां शॉपिंग करके आया 20,000 की और 100 रुपए डिस्काउंट लेके आया। तो ये डील अच्छी है या ये डील अच्छी है? सर 10 रुपए वाली है। 10 में 2, ये डील अच्छी है। 20,000 की शॉपिंग में तो अब इसको 2,000 गुना ज्यादा करूंगा तो 2,000 हर बार 2-2 रुपए छोड़ेगा तो 4,000 रुपए सेविंग हो जाएगी मेरी। 10-10 के में 2 रुपए छूट रहा तो 20,000 अगर मैं परचेसिंग करता तो 4,000 का डिस्काउंट हो जाता मेरे, राइट। तो Yes, डील sir. तो मेरे लिए सब्जी वाली अच्छी है, लेकिन अगर डिस्काउंट देखने जाओगे तो 100 रुपए बचा के लाए। सो एब्सोल्यूट एरर इसमें ज्यादा है, बट रिलेटिव एरर इसमें ज्यादा है। 20,000 में 100 का एरर ठीक है, 100 का एरर आया 20,000 में, ठीक है कोई बात नहीं। 2 का एरर आया 10 में, ये नहीं चलेगा, इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। सो एरर आपका एब्सोल्यूट एरर देख के आप एक्यूरेसी का अंदाजा नहीं लगा सकते, एक्यूरेसी का अंदाजा तो लगेगा आपके रिलेटिव एरर से। दिस इज द एरर आउट ऑफ दिस। आई बात समझ में? यस सर। सो ये हो गया रिलेटिव एरर। तो क्या है रिलेटिव एरर? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मेजरमेंट। तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजरमेंट, ये कहलाता है क्या? रिलेटिव एरर। ठीक, जैसे कोई क्वांटिटी थी x, राइट, क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी है आपकी x, तो एब्सोल्यूट एरर को नोटेशन है डेल्टा x, रिलेटिव एरर को है डेल्टा x बाय x। परसेंटेज एरर को नोटेशन है डेल्टा x बाय x इंटू 100। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में कुछ खास फर्क नहीं है। परसेंटेज एरर कैसे निकालना है? रिलेटिव एरर को इंटू 100 कर दो, या परसेंटेज एरर है तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? डिवाइड बाय 100 कर। ओके, समझा? हाँ सर समझा। ठीक है। सो यहाँ